अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है सनत तलमी। और सनत तलमी मैं आज आपको समझाऊंगी कि सनत तलमी दरअसल क्या होती है और उसकी तारीफ़ और मिसालों के साथ, ताकि आपके लिए ये टॉपिक भी बहुत आसान हो जाए। तो बढ़ते हैं अपने आज के इस टॉपिक की तरफ जो है सनत तलमी। तो बच्चों, जब बात करते हैं हम तलमी के लुग़वी मानों की, तो लुग़वी मानी है तलमी के इशारा करना। किसी कुरानी आयत, हदीस से मुबारका या मजहबी, सियासी, तारीखी वाक़े की तरफ जब हम इशारा कर रहे होते हैं तो दरअसल वो सिन्फ जो है अदब की, वो है तलमी कहलाती है। उसे कहते हैं सनत तलमी, यानी किसी कुरानी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा करना तलमी कहलाता है। जब हम तलमी के अदबी इस्लाहात या इस्तिलाही मानों की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ यूं तारीफ होगी कि तलमी से मुराद है कलाम में मशहूर वाक़या, किस्सा, कहानी, आयत कुरान या किसी फ़न की इस्तिलाह की तरफ इशारा करना तलमी कहलाता है। तो बेटे, एक या एक से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ होता है। जो अल्फाज आप किसी कलाम में पढ़ें, शायरी में पढ़ें, किसी नज़्म में, किसी शेर में, तो मतलब वो अल्फाज ऐसे हों कि वो पढ़ के आपका ध्यान एकदम से किसी कुरानी आयत, किसी किस्से, कहानी, किसी तारीखी वाक़े की तरफ जाए, तो वो अल्फाज जो हैं वो सनत तलमी कहलाएंगे। तो बच्चों, बढ़ते हैं तलमी की मिसालों की तरफ। तो तलमी की मिसालें जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक शेर है, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है मेवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो इस शेर में आतिशे नमरूद जो हाईलाइट भी हुआ है आपको नजर आ रहा है। तो आतिशे नमरूद, जब ये लफ्ज हम पढ़ते हैं तो एकदम से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा हमारे जहन में आ जाता है। तो ये आतिशे नमरूद दरअसल सनत तलमी है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है, आतिशे नमरूद पढ़ के अगर आपके जहन में पूरा वाक़या आ रहा है ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, तो आप इसी तरह इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा शेर हो जिसमें कोई भी ऐसा लफ्ज़ यूज़ हो जिसमें आपको लगे कि उस लफ्ज़ को पढ़ के आपके जहन में कोई वाक़या ताज़ा हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि उसमें सनत तलमी का इस्तेमाल हुआ है। जैसे आतिशे नमरूद, ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है और ये सनत तलमी है, और इसे पढ़ के आप बाआसानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से की तरफ आपका जहन मुंतकिल हो सकता है और आपको वो सारा किस्सा जो है वो दोबारा से जहन नशीं हो जाता है। तो दरअसल सनत तलमी इसी चीज़ का नाम है कि एक या दो अल्फाज के ऐसे मजमुए, दो या तीन अल्फाज के ऐसे मजमुए में आपको अचानक से कोई ऐसा वाक़या बासानी याद करवाया जा सके। तो शायरी में दरअसल इसकी ज़रूरत इसीलिए पड़ती है, सनत तलमी का इस्तेमाल इसीलिए होता है कि कम लफ्ज़ों में आपको कोई भी ऐसा वाक़या याद कराया जाए जो तारीख़ी हो, सियासी हो, मजहबी हो, माशी, मशक्क़ती, कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी किस्सा, कहानी, कोई भी सियासी तारीख़ी वाक़या हो सकता है जिसकी तरफ आपका जहन मुंतकिल हो सके। तलमी की अगली मिसाल की तरफ, ये शेर है, जमशेद जिसने वज़ा किया जाम क्या हुआ, वे सोबतें कहाँ गईं, किधर वे नाव नोश। अच्छा, जमशेद, यहाँ पे मैंने दो लफ्ज़ों को हाईलाइट किया है। ये एक जगह पे इस्तेमाल तो नहीं हुए, लेकिन जामे जमशेद एक बहुत ही मशहूर सनत तलमी है। जमशेद ईरान का एक बादशाह गुजरा है, बहुत पुराना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 800 साल कबल। तो वो उसने अपने दौर के साइंसदानों के साथ मिलके एक ऐसा प्याला बनाया था जिसमें वो पूरी दुनिया के वाक़यात जो रुनमा हो रहे होते थे वो देख लिया करता था। तो वहाँ से ये सनत तलमी जो है उसकी बुनियाद पड़ी जामे जमशेद के नाम से। इसे जामे जहानुमा कहा जाता है, जामे सफ़ा, और मुख्तलिफ इसके नाम हैं। तो बेसिकली जामे जमशेद एक सनत तलमी है। तो यहाँ पे मीर तकी मीर का ये शेर है, वो बेसिकली अपनी वो जब दिल्ली उजड़ी तो उसका वो सारा पसे मंज़र बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जमशेद जिसने वज़ा किया वो जाम क्या हुआ, वे सोबतें कहाँ गए, किधर वे नाउनोश के जो सब एक जगह मिल के बैठते थे, सारे वो लोग सारे इधर उधर बिखर गए हैं, किसी का कुछ पता नहीं है कि कौन किधर गया है।
तो यहाँ पे उन्होंने बहुत खूबसूरती से जामे जमशेद के ज़रिए दिल्ली के उस पूरे सिनारियो को बयान किया जो उजड़ने से पहले और उजड़ने के बाद का मंजर है। यानी इस शेर को पढ़ के कोई भी बआसानी उनकी उस कैफियत का अंदाज़ा लगा सकता है कि वो अपने साथ के जो मेनोश थे, आप उनके जो साथी थे, उनके जो गमख्वार थे, उन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो बच्चों, ये है तलमी की तीसरी मिसाल। क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी करें सैर कोहे तूर की। तो कोहे तूर हाईलाइटेड है। कोहे तूर ऐसी सनत तलमी है, ऐसे दो अल्फाज का मजमुआ है जिसे पढ़ के एकदम से हमारे जहन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है। आपको पता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि वो उन्हें देखना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला ने सुई के बराबर भी अपना जलवा भी नहीं दिखाया था कि वो उसकी ताब ना ला सके और बेहोश होकर गिर पड़े। तो यहाँ गालिब उस वाक़े को बहुत खूबसूरती से हकीकी और मजाजी दोनों मानों में इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये कोहे तूर का जो है ना लफ्ज़ या सनत तलमी, वो हमें डायरेक्ट हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ लेके जाती है और हमारे जहन में वो वाक़या ताज़ा हो जाता है। तो सनत तलमी का मकसद यहाँ पे बखूबी पूरा होता नज़र आता है। तो बच्चों, आज की हमारी वीडियो थी सनत तलमी पे। तो सनत तलमी, अच्छा, तलमी से मुराद है इशारा करना, किसी भी सियासी, तारीखी, कुरानी वाक़े या हदीस से साबित किस्से, कहानी से रिलेटेड कोई इस तरह की चीज़ जो हमारे जहन में आ जाए कलाम पढ़ के, तो उसे सनत तलमी कहते हैं। तलमी का लुग़वी मानी है इशारा करना, और इस्तिलाही मानों में हम लेते हैं कि किसी भी तारीखी, मजहबी या सियासी वाक़े की तरफ इशारा करना शायरी में कि कोई दो मखसूस अल्फाज के ज़रिए तलमी कहलाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।